तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया नंदिनी। मैं कैसा दोस्त निकला। ना मुझे किसी चीज की खबर हुई और ना तुम्हारे दुख के वक्त मैं साथ दे पाया। पर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? और मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता गया, अपने मन को मनाता गया। अपने आप को कितना रोका मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए। पर तुमसे फोन पर बात करना भी तो सही नहीं था। तुम किसी और की पत्नी थी। और मैंने सोचा तुम्हारा पति है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसके साथ बहुत सुखी हो। मैं तो इस शहर आना भी नहीं चाहता था। तुम चली गई तो ये शहर भी बेगाना लगने लगा। दिल्ली आने से डरता था कि तुम दिख जाओगी तो क्या होगा। आखिरी बार जब तुम और मैं मिले थे तो तुम्हारे कपड़े चूज करूं और मैं? हाँ तुम। नो, मुझसे ये नहीं होगा यार। मुझे लेडीज शॉपिंग समझ नहीं आई। मुझे नहीं पता। तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होता है अब। Okay. 1 2 3 नंदिनी, ये साइज मुझे समझ नहीं आ रहे। देखो, दिस इज XS। दोस्त है तो हाय बोलो। दोस्त नहीं, सिर्फ जान पहचान है। Okay. अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं 2 मिनट उससे बात करके आ सकती हूँ? Of course. हमारी शादी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम अपने दोस्तों को हाय नहीं बोलेंगे। Go. और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। कब आए? 2 दिन पहले। तुम्हारे डैडी से मिला मैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने शादी कर ली। मैंने बहुत देर कर दी नंदिनी। बहुत देर? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। दिन महीने में बदल गए,
लेकिन तुम नहीं आए, ना ही कोई खबर, कोई चिट्ठी, कोई फोन कॉल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं नील। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैंने कितनी कोशिश की। वहां सहारनपुर के छोटे से कस्बे में एपिडेमिक फैल गया था, सारा एरिया सील कर दिया गया था। बारिश इतनी कि सारी फोन लाइंस डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, हम पूरी दुनिया से कट ऑफ हो चुके थे। हर रोज नए मरीज आते, मौत के मुंह में चले जाते। उन सबको बचाते बचाते नहीं आ पाया नंदिनी। तुमसे कोई गिला नहीं है, सारी खता मेरी है। खता? तुमने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। कुछ खत्म। नंदिनी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। दुआ करता हूं कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी सुख से गुजरे। तुम भी शादी कर लेना। कैसे कर? नंदिनी जैसी दूसरी कहां मिलेगी? नंदिनी, हाय। हाय। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, हम लोग एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है नानी। वो कलेक्शन छोड़ो, तुम ये कलेक्शन देखो। अच्छा लगा? Let's try। चलो ट्राई करके देखेंगे। ओ, एक मिनट, बाय तो बोल दो अपने दोस्त। बाय। बाय। गुड लक। नंदिनी, आई डोंट नो अभी तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। वो पुराने बंधन तो अब टूट गए। नहीं नहीं, जो बंधन बन जाए वो टूटते नहीं। मैं अनिरुद्ध की विडो, अस्थाना परिवार की बहू। तुमसे अब मैं इस तरह नहीं मिल पाऊंगी। नहीं होगा मुझसे। नंदिनी, वक्त ने तुम्हें जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, अकेला वो सफर तय करना बहुत मुश्किल है। एक बार पलट के देखो, तुम्हारा नील आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाहें खोले, सिर्फ तुम्हारी। मैं पलट के नहीं देख सकती नहीं। जो गुजर गया है उसे वापस बुला भी नहीं सकती। हमारे बीच में अब कुछ मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान ने हमें फिर से एक मौका दिया, सुख का, खुशी का। जिस आदमी की याद आज भी तुम्हारे पैरों की बेड़ी बनकर तुम्हें जकड़ रही है, उस आदमी ने तुम्हें दिया ही क्या? बेवफाई के सिवा।
मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांग रहा। कल तक सोचना पाप था, लेकिन आज सही है। एक बार इस बारे में सोच लो ना तुम। मैं नहीं सोच सकती, नहीं हो सकता ऐसा। जिंदगी बहुत कठिन है नी, प्लीज समझो। मुझे जाना है, मैं घर पे झूठ बोल के आई हूं। जिस चीज के लिए झूठ बोलना पड़े वो गलत है। बेहतर ये होगा कि हम दोनों ना मिलें, प्लीज। मैं जानती हूँ मुझे इस तरह तेरी माँ को फोन नहीं करना चाहिए था, कम से कम तुम्हें पूछे बिना तो नहीं। पर मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो किया वो ठीक किया। और पुत्र, मैं बहुत खुश हूं कि अब तू अपनी माँ की देखरेख में है। मीरा, तू खुश है ना? हाँ बीजी, मैं बहुत खुश हूँ। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। तब शायद मैं ये बात समझ नहीं पाई। मैं ही अपनी जिद पर अड़ी थी, पर अंदर से बीजी मुझे अपनी माँ की बहुत जरूरत थी। और यहाँ कब तक रहती मैं? ना पुत्र, ऐसा ना बोल। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले। और बलराज, उससे पूछकर गई थी ना, उसे बुरा तो नहीं लगा? बीजी, अंकल को थोड़ा सा बुरा तो लगा होगा, लेकिन वो मुझसे नाराज नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। पर इस बात से खुश है बीजी वो कि मैं दिल्ली में ही रहूंगी। वो जब चाहे तब मुझसे मिलने आ सकते हैं। तो था। कैलाश अस्थाना। 16 जून। 13 को तो कैलाश प्रेम से मिलके गए थे। आलोका जी ने कहा था कि 21 को उनकी डेथ हो गई और 21 को ही प्रेम घर से गायब हो गए थे। प्यारे दोस्त प्रेम, जब पिछली बार हम मिले थे तो मैं अपनी बात कहते कहते रुक गया, पर अब तुम्हें सच बताना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी खतरे में है। मुझ पे हर घड़ी निगाह रखी जा रही है। किसी तरह मैं ये खत पोस्ट कर दूंगा इस उम्मीद से कि तुम तक पहुंच जाए, और अगर इसके पहले मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे पास मेरे अपने लफ्जों में मेरी मौत की वजह होगी। मेरे और मेरे छोटे भाई बलराज के बीच बहुत वक्त से प्रॉब्लम चल रही है।
लेकिन जब से उन्होंने मेरी कंपनी में आना शुरू किया है, उसका रुख ही बदल गया है। बलराज बहुत खतरनाक है और बहुत निर्दयी। अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस झगड़े की वजह एक नई दवाई है, एक ड्रग जिससे अस्थमा का इलाज किया जा सकता है, पर उसकी खोज अभी तक अधूरी है। पर बलराज साम दाम दंड भेद से FDA की स्वीकृति दिलवा के ही रहेगा। अगर ये दवा बाजार में आ गई तो इससे कितने लोगों की जान जा सकती है, मैं सोच के भी कांप जाता हूँ। पर बलराज अब रुकेगा नहीं। अब इस दवा से होने वाले मुनाफे के रास्ते में अकेला मैं ही खड़ा हूँ। बलराज को अगर मुझे मारना भी पड़ा तो वो ये भी कर सकता है। मेरी जिंदगी खतरे में है। अगर हमारे मिलने से पहले मैं मर गया तो ये सबूत मैं अपने सबसे प्यारे भरोसेमंद दोस्त के पास छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे न्याय दिलवाना ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। कुछ छोटे मोटे पॉकेट मार उनका बटुआ छीनना चाहते थे। 100 रुपए के चक्कर में उन्होंने छुरा घोंप दी और नाली में फेंक दिया मरने के लिए। बलराज ने अपने भाई को मरवा दिया। मेरा उस आदमी के पास है। मुझे किसी भी तरह उसे वहां से निकालना होगा। मिलाई बीजी से? हाँ अंकल, बीजी मुझसे मिलकर बहुत खुश हो गई और मुझसे कह रही थी कि मम्मी का फोन है। हेलो मम्मा। हेलो 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 मीरा। मीरा कहाँ हो तुम? उन्हीं लोगों के पास हो अभी, अस्थाना हाउस में? हाँ मम्मा, मैं तो यहीं पर हूँ। पर आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं मम्मा? सब कुछ ठीक तो है ना? आप ठीक है? मीरा मीरा। हेलो 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 मम्मा। मम्मा मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मीरा कैन यू हियर मी? या इट्स बेटर नाउ। मीरा मुझे वो एनवेलप मिला है, द ब्राउन एनवेलप जो मैंने तुम्हें बताया था। वो चिट्ठी मिल गई है मुझे। एनवेलप? कहीं इस औरत को चिट्ठी तो नहीं मिली? You just relax, calm down. Oh, okay, I'm coming. क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? पता नहीं अंकल, समझ में नहीं आ रहा। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। क्यों? अंकल, मम्मी की आधी बातें तो मुझे सुनाई भी नहीं दे रही थी। पर मम्मा बहुत परेशान थी। बोली अभी इमीडिएटली घर पर आ जाओ। बोल रही थी कि उन्हें वो चिट्ठी मिल गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है अंकल, पर कुछ तो जरूर हुआ है मम्मा को। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। आई एम सॉरी अंकल, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। नो नो अंकल, आई एम फाइन। What I am fine? कौन मीरा? इतने बड़े अनजान शहर में दो अकेली औरतें, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो तुम लोग क्या कर लोगे? देखो मेरे सिवा तुम लोगों की प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर सकता है? नहीं तो सॉल्व करूंगा, है ना? थैंक यू सो मच अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। कल मुझे एक चिट्ठी मिली जो आपके भाई कैलाश ने मेरे पति को लिखी थी। जिस दिन वो चले गए शायद उस दिन पहुंची होगी। मीरा की माँ को चिट्ठी मिली जो मेरे निकम्मे भाई कैलाश ने लिखी मीरा के बाप को। मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। सॉरी, मीरा से आप मिले ये तो होगा ही नहीं, नहीं होगा ये।